गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। चलिए आज की क्लास जो है स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग जो है चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे थे, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, है ना। ठीक है, तो आज जो है इसके आगे जो है मैं बताता हूँ आप लोगों को। चैप्टर नंबर जो है 5 है आपका जो है मैग्नेटिज्म एंड जो है आपका मैटर। ठीक है, तारीख है आपका 18। कल मैं आप लोगों को एक संबंध बताया था, HE ZE और जो है I में जो है संबंध बताया था। ठीक है, I और जो है आपका BE में जो है संबंध बताया था। ठीक है, थोड़ा सा मैं उसी को जो है थोड़ा सा रिविजन कर देता हूँ। तो कल मैं बताया था आपका, ये आपका जो है क्षैतिज तीव्रता है और ये आपका जो है ऊर्ध्वाधर तीव्रता, और इसके बीच बनने वाला जो कोण है ये, इसको नमन कोण या नति कोण कहते हैं। मान लो ये नमन कोण का मान जो है I है और ये परिणामी जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अगर BE है ना। तो इसके बीच जो है संबंध स्थापित करने के लिए जो है मैं बताया था आप लोगों को, है ना। तो इसमें बताया था कि BE जो है परिणामी जो है ना, पृथ्वी की परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है, इसको दो घटकों में वियोजित किया है। एक क्षैतिज घटक है ना, BE को जो है दो घटकों में जो है वियोजित करने पर तो आपका क्षैतिज जो घटक है, क्षैतिज घटक HE बराबर क्या हो जाएगा, BE जो है cos I, है ना, बनने वाला कोण I इसलिए। और ऊर्ध्वाधर घटक जो है, ऊर्ध्वाधर घटक ZE बराबर हो जाएगा आपका BE जो है sin I। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण नंबर जो है 2 है। क्लियर है यहाँ तक। अब समीकरण 2 भागित समीकरण 1 करेंगे। समीकरण 2 भागित 1 करने पर तो समीकरण 2 ये है, तो इसको लिख दीजिए ZE बटे क्या होगा, समीकरण नंबर 1 HE बराबर ये समीकरण नंबर 2 BE sin I बटे समीकरण नंबर 1 BE जो है cos I। ये दोनों कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा क्या, ZE बटे जो है HE बराबर हो जाएगा आपका sin I बटे हो जाएगा cos I। और sin I बटे cos I मतलब क्या हो जाएगा, tan जो है I। ठीक है, tan I हो जाएगा ZE बटे जो है HE बराबर, या इसको लिख सकते हैं tan I बराबर ZE बटे जो है HE। ठीक है, ये संबंध कल भी मैं बताया था आप लोगों को, है ना। तो ये आपका tan I बराबर ZE बटे जो है HE, मतलब I ZE और जो है HE में जो है ये संबंध है। ZE क्या है, ऊर्ध्वाधर तीव्रता है चुंबकीय क्षेत्र की, और HE क्या है, आपका क्षैतिज तीव्रता है, और I क्या है, आपका नमन कोण है। क्लियर। अब इसके बाद जो है दूसरा जो है संबंध देखेंगे हम। BE के साथ संबंध देखने के लिए क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 का जो है वर्ग करके जोड़ने पर, ठीक है, समीकरण 1 का वर्ग प्लस जो है 2 का वर्ग करके जोड़ने पर तो क्या हो जाएगा, पहला जो है HE का जो है वर्ग प्लस इसका लेफ्ट इसके लेफ्ट के साथ जुड़ेगा, Z स्क्वायर जो है E बराबर इसका जो है राइट क्या है, BE स्क्वायर, और क्या हो जाएगा आपका cos स्क्वायर जो है I प्लस इसका जो है राइट हो गया
बी स्क्वायर जो है ई, और क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर जो है आई। क्लियर। अब दोनों में जो है बी जो है कॉमन है, तो कॉमन निकाल लीजिए बी स्क्वायर को, तो ये हो जाएगा आपका, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर जो है आई प्लस जो है कॉस स्क्वायर जो है आई, है ना। प्लस में है तो आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस जो है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, तो इससे होता है ये हो जाएगा आपका एच स्क्वायर जो है ई प्लस जेड स्क्वायर जो है ई बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर ई, और यहाँ पे हो जाएगा 1। तो इसको हम साइड चेंज करके अगर लिखें तो बी स्क्वायर ई बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर ई प्लस जो है जेड स्क्वायर जो है ई। ये आपका जो है संबंध है ना। तो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन जो है ना, इस प्रकार से पूछा जाता है। इसलिए क्या है, कल जो बताया था उसको एक बार और जो है रिवीजन आप लोगों को करा दिया हूं मैं। तो यहाँ तक क्लियर है। जो बच्चे कल अटेंड नहीं किए होंगे वो जो है इसका जो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। फिर हम जो है इसके आगे चलेंगे। इसमें बस स्टार्टिंग में थोड़ा सा बस आपको इसके बारे में लिखना होगा कि एच ही आपका जो है क्षैतिज तीव्रता है, जेड ही आपका जो है ऊर्ध्वाधर तीव्रता है ना। और आपका जो है आई जो है नमन कोण है, बी जो है पृथ्वी की परिणामी जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। और इस जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को दो घटकों में विभाजित करते हैं। तो एक तो क्षैतिज घटक में हो जाएगा आपका जो है बी कॉस आई, और ऊर्ध्वाधर घटक में हो जाएगा बी साइन आई। क्लियर। फिर आगे जो है इस प्रकार से इसको जो है बनाना है। चलिए, हो गया क्या। तो अगला हमारा जो है टॉपिक है वो है आपका चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में जो है धारा लूप और इसका जो है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। क्लियर है। तो हम देखते हैं धारा लूप मतलब क्या होता है, कोई भी आपका कुंडली है, चाहे वो आपका जो वृत्ताकार हो या त्रिभुजाकार हो या चतुर्भुजाकार में हो, और इसमें अगर धारा बह रही है तो वो क्या है आपका एक लूप कहा जाता है उसको। ठीक है। तो किसी भी आकार में हो सकता है, वृत्ताकार हो, त्रिभुजाकार, चतुर्भुजकार, है ना। किसी भी आकार में एक बंद आकृति जो है होनी चाहिए, ठीक है, जिसमें धारा प्रवाहित हो, तो उसको हम लूप कहते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं, तो धारा लूप या धारावाही कुंडली या धारावाही जो परिनालिका, ये जो है एक दंड चुंबक की भांति जो है व्यवहार करते हैं। ठीक है। जब इनको एक चुंबकीय क्षेत्र में जब रखा जाता है तो इन पर एक जो है बल आघूर्ण जो है कार्य करता है, जो चुंबकीय क्षेत्र के जो है समानांतर लाने का प्रयास करते हैं। क्लियर है। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो चलिए हम देखते हैं। तो ये आपको मैं बताया हूं कि एक धारावाही जो लूप है या धारावाही जो है कुंडली या परिनालिका एक दंड चुंबक की भांति व्यवहार करते हैं, और जब इसको चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो एक बल आघूर्ण जो है कार्य करता है। ठीक है। और ये बल आघूर्ण जो है इसको चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर जो है लाने का प्रयास करते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं एक जो है लूप है, ये आपका जो है लूप है, इसमें जो है धारा जो है आई जो है धारा जो है प्रवाहित हो रही है मान लेते हैं। ठीक है। आई धारा जो है प्रवाहित हो रही है। इसका जो है क्षेत्रफल जो है ए है, इसका क्षेत्रफल जो है क्या है आपका जो है ए है। ठीक है। इसका क्षेत्रफल जो है आपका ए है। तो इसमें हम देखते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो है मतलब हम क्या देख रहे हैं, धारा लूप और इसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। धारा लूप का जो है चुंबकीय द्विध्रुव जो है आघूर्ण हमको जो है निकालना है। क्लियर है। तो मान लेते हैं कि आपका जो है चुंबकीय क्षेत्र, माना चुंबकीय क्षेत्र बी में, माना चुंबकीय क्षेत्र बी में जो है ए क्षेत्रफल का एक धारा लूप जो है स्थित है या रखी हुई है ना,
जिसमें I धारा जो है प्रवाहित हो रही है, I धारा जो है प्रवाहित हो रही है। क्लियर है? तो उस पर जो है लगने वाला जो है बल आघूर्ण, तो लगने वाला जो है बल आघूर्ण, लगने वाला बल आघूर्ण टाउ बराबर होता है आई ए क्रॉस जो है बी। ठीक है, टाउ बराबर क्या होता है? आई ए क्रॉस जो है बी। इसके पहले जो चैप्टर है, पहला जो चैप्टर जो था है ना, गतिमान आवेश और चुंबकत्व वाला, उसमें मैं बताया था आपको कि धारा लूप पर जो है लगने वाले जो है बल आघूर्ण का जो है मान, तो हम लोग निकाले थे टाउ बराबर निकाले थे आई ए, है ना, आई ए सदिश ए का जो है सदिश जो है बी, इस प्रकार से हम लोग निकाले थे। ठीक है, आई ए बी जो है साइन थीटा, याद आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, ये इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। तो इस वाले भाग को जो है मैं यहाँ पर जो है लिखा हूं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है तो इस धारा लूप पर लगने वाला जो बल आघूर्ण का मान कितना हो गया आपका? टाउ बराबर जो है आई सदिश ए क्रॉस जो है सदिश बी हो गया। मान लेते हैं इसको जो है समीकरण नंबर 1 दे दिया जाए। क्लियर है? अब हम देखते हैं माना विद्युत क्षेत्र, ये क्या था? चुंबकीय क्षेत्र था। माना विद्युत क्षेत्र ई में जो है, ठीक है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मतलब कि जो है पी जो है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो है एक द्विध्रुव जो है, एक द्विध्रुव अगर स्थित है तो इस पर लगने वाला बल आघूर्ण, तो इस पर लगने वाला बल आघूर्ण जो है टाउ बराबर होता है सदिश पी क्रॉस जो है सदिश जो है ई। ये हो गया समीकरण नंबर 2। पहला कंडीशन क्या है? ये चुंबकीय क्षेत्र में धारा रूप जो है रखा है, तो उस पर एक बल आघूर्ण काम कर रहा है, तो उस बल आघूर्ण का मान हो गया टाउ बराबर आई सदिश ए क्रॉस सदिश बी। अब विद्युत क्षेत्र ई में जो है अगर एक पी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का कोई एक द्विध्रुव जो है स्थित है, तो उस पर लगने वाला बल आघूर्ण टाउ बराबर होता है इतना। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से अब 1 और 2 की अगर तुलना करो तो ये विद्युत क्षेत्र और ये चुंबकीय क्षेत्र और ये विद्युत क्षेत्र, ये क्षेत्र अलग हो गया है ना, ये दोनों बराबर। अब ये इसके और ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आपका P है, इसके स्थान पर यहाँ पे क्या है? आई ए है। मतलब समीकरण 1 और 2 से तुलना करने पे हमको पता चलता है कि आपका जो है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आई ए जो है, आई ए जो है विद्युत द्विध्रुव जो है आघूर्ण के समतुल्य है, के समतुल्य है। ठीक है, अतः ये क्या होगा? फिर इसके द्विध्रुव आघूर्ण के समतुल्य है, मतलब ये आपका क्या हो जाएगा? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय जो है द्विध्रुव जो है आघूर्ण होगा। इसको हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोल रहे हैं और ये चुंबकीय क्षेत्र में है, तो आपका क्या होगा? ये चुंबकीय द्विध्रुव जो है आघूर्ण होगा। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं M बराबर M है ना, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। M बराबर हो जाएगा क्या? आई ए। क्लियर है ये? तो ये हो जाएगा आपका जो है चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में धारा लूप और इसका जो है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो धारा लूप का जो है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण निकालने के लिए बोला जाएगा, तो आपको जो है इस प्रकार से जो है यहां तक जो है सिद्ध करना है। ठीक है,
या फिर बोला जा सकता है कि किसी धारा लूप का जो है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जो है उस लूप में बहने वाली धारा और क्षेत्रफल जो है A का जो है गुणनफल होता है ना। सिद्ध कीजिए कि किसी धारा लूप का जो चुंबकीय द्विध्रुव जो आघूर्ण है वो उस लूप में बहने वाली धारा और क्षेत्रफल के गुणनफल का जो गुणनफल के जो है बराबर होता है। इस प्रकार से भी प्रश्न जो पूछा जा सकता है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, धारा लूप का जो है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उसमें बहने वाली धारा I और क्षेत्रफल के गुणनफल के बराबर होता है। क्लियर है क्या ये? तो देखते हैं अब अगला टॉपिक है परिक्रमी इलेक्ट्रॉन का जो है चुंबकीय द्विध्रुव जो है आघूर्ण। ठीक है, परिक्रमी इलेक्ट्रॉन। तो अपन हम जानते हैं कि पदार्थ जो है किससे मिलकर बना होता है? पदार्थ जो है अणुओं से मिलकर बना होता है और अणु जो है परमाणुओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, पदार्थ जो है अणुओं से मिलकर बनता है और अणु जो है परमाणु से जो मिलकर बनता है। ठीक है, और प्रत्येक जो है परमाणु के का एक नाभिक होता है ना, धनावेशित जो है नाभिक। ठीक है, प्रत्येक परमाणु का जो है एक नाभिक होता है और इस नाभिक के चारों ओर जो है इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगाता है। क्लियर है यहाँ तक? तो पदार्थ अणुओं से मिलकर बना होता है और अणु जो है परमाणु से मिलकर बना होता है। परमाणु, प्रत्येक परमाणु के जो है केंद्र धनावेशित होता है। ठीक है, और उसके जो है केंद्र मतलब नाभिक, नाभिक के जो है चारों ओर एक ऋणावेशित जो इलेक्ट्रॉन होता है वो जो है चक्कर लगाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो वृत्ताकार मार्ग में जो चक्कर लगाया जा रहा है इसको कहते हैं कक्षीय चाल। इसको क्या बोलते हैं? इसकी चाल को कक्षीय चाल कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? मतलब इलेक्ट्रॉन के द्वारा इस वृत्ताकार मार्ग में जो गति किया जा रहा है ना, इसको कहा जाता है कक्षीय जो है चाल। अब इलेक्ट्रॉन जो है कक्षीय चाल के अलावा अपने जो है धुरी पर भी जो है ये जो है धुरी पर भी जो है घूम रहा है। ठीक है, जैसे कि ग्रह जो है घूम रहे हैं उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन जो है अपनी धुरी पर भी जो है घूम रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन की जो है दो गति हो गई, एक तो कक्षीय गति या कक्षीय चाल और दूसरा हम बोलेंगे आपका जो है चक्रण चाल, चक्रण चाल या चक्रण गति। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की जो है दो गति हो रही है ना। एक तो क्या है आपका जो है कक्षीय चाल। कक्षीय चाल मतलब कि मान लो ये केंद्र है, इस केंद्र के चारों ओर ये इस प्रकार से जो है घूम रहा है ना, ये चारों ओर घूम रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? आपका जो है कक्षीय जो है चाल बोलेंगे या कक्षीय गति बोलेंगे। क्लियर है? अब ये जो है अपने ही जो है धुरी पर अगर घूम रहा हो, जैसे ये जो है अपनी धुरी पर इस तरीके से घूमते हुए जो है ऐसे परिक्रमा कर रहा है, मान लो इस प्रकार से जो है घूमते हुए जो है परिक्रमा कर रहा है, तो जो परिक्रमा जो की जा रही है ना नाभिक के चारों ओर, उसको कहा जाता है कक्षीय चाल। और ये अपनी धुरी पर भी घूम रहा है इस प्रकार से। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? चक्रण चाल। तो इसकी दो गति है इलेक्ट्रॉन की, एक तो जो है कक्षीय गति और दूसरा है आपका जो है चक्रण गति। क्लियर है? तो चक्रण गति, कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है या प्रत्येक इलेक्ट्रॉन जो है की कक्षीय गति और जो है चक्रण गति जो है होती है। और कक्षीय गति और चक्रण गति के कारण ये इलेक्ट्रॉन एक धारा लूप की तरह जो है बिहेव करता है, धारा लूप की तरह जो है व्यवहार करता है। ठीक है, तो इस पर लगने वाला जो है चुंबकीय द्विध्रुव जो आघूर्ण का जो है मान, ठीक है, उतना ही होगा। तो चलिए अब इसको जो है सॉल्व करते हैं। तो स्टार्टिंग में आप जो है इसके बारे में लिख लीजिएगा कि पदार्थ पर, खैर इसको लिखने की जरूरत नहीं है। पदार्थ अणुओं से बनता है, अणु जो है परमाणु से मिलकर बनता है ना। और प्रत्येक परमाणु के का नाभिक जो है धनावेशित होता है, जिसे
है ना, नाभिक कहते हैं। और उस नाभिक के चारों ओर जो है इलेक्ट्रॉन, ऋण आवेशित जो इलेक्ट्रॉन है वो जो है वृत्ताकार मार्ग में जो है गति करता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की जो ये गति है इसको कहते हैं कक्षीय गति या कक्षीय जो है चाल कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो है इसके अलावा जो है अपनी धुरी पर भी जो है गति करता है। जिस प्रकार से ग्रह करते हैं उसी प्रकार से जो है इलेक्ट्रॉन भी जो है अपनी धुरी पर भी जो है गति करते रहते हैं। ठीक है, तो उस गति को चक्रण गति कहते हैं। और कक्षीय गति और चक्रण गति करता हुआ प्रत्येक इलेक्ट्रॉन जो है एक धारा लूप की तरह जो है व्यवहार करता है। ठीक है, यहाँ पर देखें तो ये आपका जो है इलेक्ट्रॉन की गति है और ये जो है धारा की गति है, दोनों जो है आपका जो है विपरीत है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं आपका, तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला जो है चुंबकीय द्विध्रुव जो है आघूर्ण, ये हो जाएगा m बराबर जो है I इंटू जो है A। ठीक है, m बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। क्लियर है। अब अगर हम देखें तो मान लो m द्रव्यमान का और E आवेश का एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मान लो m द्रव्यमान और जो है E आवेश का एक इलेक्ट्रॉन v वेग से r त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग में वामावर्त दिशा में गति कर रहा है। ठीक है, तथा धारा की दिशा इसके विपरीत है। ठीक है, तो इसके जो है विपरीत है। तब हम देखते हैं I बराबर E बटे जो है T। I बराबर क्या हो जाएगा, E बटे जो है T हो जाएगा, है ना। जानते हैं आपका जो है विद्युत धारा I बराबर जानते हैं आवेश बटे जो है T होता है। ठीक है, तो यहाँ पर E आवेश है ना, E आवेश का एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसके आधार पर जो है ये हो गया। और T यहाँ पे क्या है, T मतलब क्या है, आवर्तकाल है। T बराबर क्या चीज है यहाँ पर, आवर्तकाल। ठीक, आवर्तकाल को बता रहे हैं। तो आवर्तकाल मतलब क्या है, समय। आवर्तकाल मतलब समय। और हम जानते हैं क्या, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे जो है समय होता है। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे जो है चाल हो जाएगा। ठीक है, समय क्या है, t समय है, और दूरी मतलब ये वृत्ताकार मार्ग में गति कर रहे हैं, इसलिए दूरी क्या हो जाएगा, इसकी परिधि दूरी कहलाएगी। तो 2 पाई r। और चाल क्या है, v वेग से गति कर रहा है, v वेग से, ये हो जाएगा आपका v। क्लियर है। तो इसका जो मान है, t का मान जो समीकरण 1 में रखेंगे, तो समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये I बराबर हो जाएगा E बटे, है ना, इसको समीकरण 1 मानो, ये हो गया समीकरण 2। तो I बराबर हो जाएगा E बटे, T का मान रखेंगे, ये हो जाएगा 2 पाई R बटे जो है V, और V नीचे में ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा EV बटे हो जाएगा 2 पाई R। ये किसका मान है, I का जो है मान है। क्लियर है। अब इस I के जो मान है इसको हम समीकरण जो है 1 में रखेंगे। ठीक है, I का मान जो है समीकरण 1 में रखेंगे, यहां पे रख दीजिए। I का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रखने पर रख दीजिए, रखेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा m बराबर, है ना,
चूंकि ये इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है ना, तो इसको आप m की जगह में ऐसा भी लिख सकते हो, इसको म्यू एल, है ना, म्यू एल लिख सकते हो, म्यू एल आई इंटू जो है ए है, तो आई का मान रखेंगे तो आई का मान ये ई बी बटे जो है क्या हो जाएगा 2 पाई आर डॉट, ये क्या चीज़ है, क्षेत्रफल है ना, वृत्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर जो है स्क्वायर होता है ना, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है। तो अब इसमें देख लो, जो कटता है उसको कटा दीजिए, पाई से पाई कट जाएगा और ये आर से एक आर कट जाएगा, तो बचेगा क्या, ई वी आर बटे जो है 2, यहाँ पर एक आर बचा है, तो ये हो जाएगा आपका जो है म्यू एल बराबर हो जाएगा ई वी आर बटे जो है 2, ठीक है, ई वी आर बटे जो है 2 हो जाएगा। अब जो है इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो है कोणीय संवेग, ये मान लेते हैं समीकरण नंबर हम जो है 3 दे दिए, कोणीय संवेग एल बराबर आपका जो है एम वी जो है आर, ठीक है, ये होता है। तो इसमें हम नीचे दिखाई दे रहा है क्या, यहाँ तक पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं जो है आगे जो है आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। तो एल बराबर हो गया आपका एम वी आर, है ना, हो गया। चलिए आगे हम चलते हैं। तो L बराबर हो गया एम वी आर, तो वी आर का मान निकालना है, यहाँ पे वी आर का मान रखेंगे तो वी आर, तो एम को इधर पक्षांतर कर दिए, एल बटे एम वी आर, ठीक है, तो वी आर, तो वी आर का मान जो है हम समीकरण 3 में रखेंगे, तो समीकरण 3 में रखेंगे क्या हो जाएगा, ये वी आर का मान 3 में रखने पर ये हो जाएगा म्यू एल बराबर हो जाएगा ई, और वी आर की जगह में इसको रख देंगे, एल बटे क्या हो जाएगा एम, है ना, वी आर की जगह क्या रख दिए, एल बटे एम, और यहाँ पे नीचे में 2 है, तो इसको जो है हम ऐसे रख देंगे 2, ठीक है। ये हो गया आपका जो है म्यू एल बराबर जो है ई बटे ई डॉट एल बटे जो है 2 एम, ठीक, ये हो गया आपका जो है समीकरण नंबर जो है 4, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं, तो आपका जो है एल का जो मान है, एल बराबर होता है एन एच बटे जो है 2m, एल बराबर होता है एन एच बटे जो है 2m, जहां पर एच जो है मुख्य क्वांटम संख्या है और एच जो है प्लांक नियतांक है। ये क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या, ठीक, और एच क्या चीज है, प्लांक नियतांक, एच जो है आपका प्लांक नियतांक, ठीक है, ये है। तो एल का मान जो है इसमें रख दीजिए समीकरण नंबर 4 में, तो समीकरण नंबर 4 में जब इसका जो मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, आपका ये है 4, ये हो जाएगा म्यू एल बराबर ई बटे जो है 2m डॉट, एल का मान रखेंगे तो एल का मान है एन एच बटे क्या हो जाएगा 2 पाई, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ये तो गुणा हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, तो ई एन एच बटे क्या हो जाएगा 4 पाई एम हो जाएगा, और इसमें एन को बाहर कर दो तो ये हो जाएगा आपका जो है, एन को बाहर कर दिए तो ये हो जाएगा ई एच बटे जो है 4 पाई जो है एम, ये हो जाएगा म्यू एल बराबर, ठीक है। तो ये परिक्रमी इलेक्ट्रॉन का जो है चुंबकीय द्विध्रुव जो है आघूर्ण निकालने के लिए बोला जाए तो आपको यहाँ तक जो है निकालना है, म्यू एल बराबर है ई एच बटे जो है 4 पाई जो एम, क्लियर है कि नहीं, चलिए समझ में आ गया। तो किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र
के क्षैतिज घटक व ऊर्ध्वाधर घटक के मान जो है समान है तो उस स्थान पर नति कोण का मान ज्ञात कीजिए। ये आपका जो है क्षैतिज घटक है और ये आपका ऊर्ध्वाधर घटक है। क्षैतिज घटक हो गया HE, ऊर्ध्वाधर घटक हो गया ZE, और इसके बीच बनने वाला जो कोण है ये आपका नति कोण या नमन कोण है। नमन कोण जो है I। तो यहां पे जो है हल प्रश्नानुसार क्या हो रहा है भाई? प्रश्नानुसार क्या है? प्रश्न में क्या दिया हुआ है? क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक के मान समान है। तो प्रश्नानुसार जो है माना आपका HE बराबर क्या है? ZE, दोनों के मान बराबर है। ठीक है, तो हमको क्या है उस स्थान पर नति कोण का मान ज्ञात करना है, I का जो है मान ज्ञात करना है। और आप याद कीजिए HE, ZE और I के संबंध के लिए क्या फार्मूला में निकाला था? tan I बराबर ZE बटे क्या था? HE था। क्लियर है? तो इसमें मान रख दीजिए, इस फार्मूला में मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? tan I बराबर क्या हो जाएगा? ये दोनों के मान बराबर हैं, दोनों बराबर हैं तो कोई भी मान रख दो, या ZE के बराबर HE रख दो या HE के बराबर ZE रख लो, है ना? जैसा भी मान लो ZE के बराबर मैं HE रख देता हूँ, HE बटे क्या हो जाएगा? HE, ये कट जाएगा, कट जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई? tan I बराबर क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, तो tan I बराबर क्या हो गया? 1, और 1 का मान कितना होता है? tan 45 अंश, tan 45 अंश का मान कितना होता है? 1। तो I बराबर कितना हो जाएगा? 45 अंश। ठीक है, तो नति कोण का मान कितना होगा? 45 अंश का होगा। कहां पर होगा? जहां पर जो है क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक का मान जो है बराबर हो, क्षैतिज घटक व ऊर्ध्वाधर घटक के मान जो है समान हो, वहां पर उस स्थान पर नति कोण का जो मान होगा वो 45 अंश का जो है होगा नति कोण। ये आपका क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? हेलो, आ गया ना? हाँ, चलिए ठीक है फिर, है ना? आज की क्लास जो है यहीं तक रखते हैं। ठीक है, कल हम जो है अगला जो है टॉपिक देखेंगे। मेरे ख्याल से कल जो है ये चैप्टर जो है खत्म हो जाएगा, है ना? लगभग जो है कल जो है चैप्टर जो है खत्म हो जाएगा। परिनालिका बचा है इसमें, ठीक है, और हो सकता है और कुछ छोटा मोटा और एक आध क्वेश्चन जो है बता सकता हूं मैं। तो कल एक खत्म